जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिंदी कोर का पहला चैप्टर है ये। हम तो एक एक करी जाना, संतो देखत जग बौराना, जो कबीर के द्वारा लिखा गया है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जो लोग 11th में एडमिशन लेंगे और या फिर ले चुके हैं, और जिनका ये हिंदी कोर है उनका आज का हम पहला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव, उसके बाद देखेंगे सब्जेक्टिव। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। ठीक है, और साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहले सवाल में कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर कौन से काल के संत कवि थे। ये जो कबीर थे ना, वो कौन से काल के संत के कवि थे आपको बताना है। आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर को भक्ति काल। अब देखिए, कबीर जो थे वो कौन थे? संत थे। तो संत लोग क्या करते हैं? भक्ति में लीन होते हैं, यानी कि भक्ति में डूबे हुए रहते हैं। तो भक्ति से भक्ति काल आपको याद आ जाएगा, आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि कबीर कौन सी काव्य धारा के कवि थे? सगुन भक्ति, रीति भक्ति, रीति मुक्ति या फिर निर्गुण भक्ति? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका निर्गुण भक्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का सबसे आसान ट्रिक है कि जो भक्त लोग होते हैं ना, वो एक होता है गुण। ठीक है, क्या होता है? एक होता है गुण और एक होता है निर्गुण। ठीक है, तो गुण का अपोजिट हो गया निर्गुण। तो गुण को प्राप्त करने के लिए निर्गुण को क्या करना होगा? छोड़ना होगा। ठीक है, तो निर्गुण के लिए क्या, निर्गुण को छोड़ने के लिए क्या करना होगा? भक्ति करना होगा। तो निर्गुण भक्ति, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहा जा रहा है कि कबीर के प्रतिनिधि रचना का क्या नाम है? तो कबीर के जो प्रतिनिधि रचना है उसका नाम है बीजक। क्या नाम है? बीजक नाम है, याद रखिएगा, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बीजक। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि कबीर के काव्य की भाषा क्या है? यानी कि कबीर ने जो काव्य लिखा है उसकी भाषा लिखना है आपको कि ये जो होगा सदुकड़ी। कौन सी भाषा? सदुकड़ी, यानी कि साधु वाली भाषा में उसको लिखा गया है, सदुकड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि कबीर का जन्म कहाँ माना जाता है? तो कबीर का जो जन्म माना जाता है वो काशी में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि कबीर दास किस परंपरा के कवि थे? तो कबीर दास जो थे वो कौन सी परंपरा के कवि थे आपको बतानी है। तो वो संत परंपरा के कवि थे। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि कबीर के माता पिता का नाम क्या था? तो कबीर जो थे उनके माता पिता का नाम क्या था? तो नीमा और नीरू। क्या नाम था? नीमा और नीरू। ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि कबीरदास की मृत्यु कहाँ हो गई थी? तो कबीरदास की जो मृत्यु हुई थी वो मगहर में हुई थी। मौ से मृत्यु, मौ से मगहर, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। कहा जा रहा है कि कबीर किस शाखा के कवि थे? तो कबीर जो थे वो कौन सी शाखा के कवि थे? तो ज्ञान श्रेयी शाखा के। ठीक है, तो कबीर देखिए क्या थे, आपको ऐसे याद रखना है, कबीर ज्ञानी थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, तो ज्ञान से ज्ञान श्रेयी याद आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि कबीर के पदों का संग्रह किस पुस्तक में मिलता है? तो कबीर के पदों का जो संग्रह है वो बीजक में मिलता है। किस में मिलता है? बीजक में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो कबीर के जो गुरु थे उनका नाम आपको बताना है। तो रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि कबीर को वाणी का डायरेक्टर किसने कहा था? तो कबीर को वाणी का डायरेक्टर जो कहा था वो कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। ठीक है, रामायणी किस की रचना है आपको बतानी है। ये जो रामायणी है वो किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 13 में है ये, और इसका आंसर हो जाएगा आपका कबीर का। किसका रचना है? तो कबीर का रचना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। कहा जा रहा है कि कबीरदास की रचना बीजक का संकलन किसने किया था? तो कबीर ये जो किया था तो धर्मदास ने किया था। किसने किया था? धर्मदास ने किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि गुमाना शब्द का अर्थ क्या है?
ये जो गुमाना है इसका अर्थ आपको बताना है, तो गुमाना शब्द का अर्थ होता है अहंकार। ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि कबीरदास की पत्नी का क्या नाम है। तो कबीरदास की जो पत्नी है इसका नाम है लोई। क्या नाम है? लोई नाम था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर, किसका कहना है? तो बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर, ये कबीर का कहना है, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि कबीरदास को किस तालाब के किनारे पाया गया था। तो कबीरदास को जो पाया गया था वो कौन से तालाब के किनारे? तो लहर तारा। कौन से तालाब के किनारे? लहर तारा तालाब के किनारे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यह पंक्ति किस संत का कवि है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है वो कौन से संत ने इसको लिखा है या गाया है, आपको बताना है। तो कबीरदास का पंक्ति है, ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा गया है कि कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा किसने कहा था। ये जो कबीर की भाषा थी इसको सधुकड़ी भाषा किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21 पे। कहा गया है कि कुम्हार कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है। तो ये लोग जो कुम्हार होते हैं वो कितने प्रकार के मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करते हैं? तो एक ही प्रकार के मिट्टी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। 22 में कहा गया है कि एक खाके गड़े सब भांडे एकै कोहरा साना, इस पंक्ति में कोहरा शब्द का क्या अर्थ होगा। तो इसमें जो कोहरा शब्द का अर्थ होगा वो हो जाएगा कुम्हार, ऑप्शन नंबर क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कहा जा रहा है कि कबीरदास ने प्रकृति के किन स्वरूपों को एकाकर करना चाहा है। तो किन रूपों को करना चाहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर घ, पानी और हवा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि कबीरदास जी के अनुसार जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं वे किस जगह के अधिकारी हैं। तो वो किस जगह के अधिकारी हैं? ऑप्शन नंबर ख, नर्क के अधिकारी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं दोजक का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 25, दोजक का अर्थ आपको बताना है क्या होगा। तो नर्क। दोजक का अर्थ क्या होता है? नर्क होता है। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में। कहा गया है कि हम तो एके करी जाना में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो आपका अलंकार आपको बतानी है तो आप लोग यमक, कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है। तो मानव शरीर का जो निर्माण हुआ है वो 5 तत्वों से हुआ है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 5 तत्व, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर आता है 28 पे। कहा गया है कि जैसे बाड़ी काष्ठ घी काटे में बाढ़ी का अर्थ क्या होता है। तो इसमें जो बाड़ी का अर्थ आपको दिया गया है वो होता है बढ़ई। क्या होता है? बढ़ई। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। 29 पे कहा गया है कि काष्ठ ही काटे में अलंकार आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 30 पे। 30 में कहा गया है कि सरूपे सोई में कौन सा अलंकार है। तो सरूपे सोई में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। अलंकार के लिए हम एक खास वीडियो आपके लिए अलग से बनाएंगे जिसमें आपको समझाएंगे कि अलंकार को कैसे पहचाना जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप 11th में चले गए हैं या फिर 11th में एडमिशन ले लिए हो या आपका ये है कि आपका हिंदी कोर आपको लेना है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार फिर से वॉच कर लीजिए एंड हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।